इस कहानी की शुरुआत में एमिलिया को दिखाया जाता है जो एडिलेड में अपने 6 साल के बेटे के साथ रहती है। वह अपने बेटे से बहुत ज्यादा प्यार नहीं करती क्योंकि आज से 6 साल पहले जब उसे लेबर पेन शुरू हुए थे और उसका हस्बैंड कार में उसे हॉस्पिटल ले जा रहा था, तभी इनकी कार का एक्सीडेंट हो गया जिसमें उसके हस्बैंड की डेथ हो गई। उसी दिन उसका बेटा सैमुअल पैदा हुआ। वो कभी अपने बेटे का कोई बर्थडे नहीं मनाती क्योंकि उसके बर्थडे का दिन उसे हमेशा उसी एक्सीडेंट की याद दिलाता है। सैमुअल 6 साल का है और बहुत शरारती है, लेकिन सैमुअल को बहुत डर लगता है क्योंकि उसे लगता है कि उसके आसपास कोई मॉन्स्टर है। इसीलिए हर रात को सोने से पहले वह अपने बेड के नीचे चेक करता है, साथ ही घर की सभी अलमारी को भी। हालांकि एमिलिया को उसकी ये सभी बातें बचकानी लगती हैं, लेकिन सैमुअल को पूरा विश्वास है कि उसके आसपास कोई मॉन्स्टर है। इसीलिए वो बहुत सारे हथियार बनाता है ताकि वह मॉन्स्टर से लड़ सके। साथ ही वह टीवी से बहुत सारी मैजिक ट्रिक्स सीखता है जिसे वो एमिलिया को दिखाता है। एमिलिया सैमुअल की इन सभी हरकतों से हमेशा परेशान रहती है। एक दिन एमिलिया जब काम पर होती है तभी उसे सैमुअल के स्कूल से फोन आता है और जब वो स्कूल पहुंचती है तो प्रिंसिपल उसे बताता है कि सैमुअल बहुत सारे वेपन्स यानी कि अजीब अजीब से हथियार अपने साथ लेकर आया है। ये वही छोटे छोटे हथियार हैं जो उसने मॉन्स्टर से लड़ने के लिए बनाए हैं। एमिलिया उसे बहुत डांटती है और उसका स्कूल छुड़वा देती है। अब रात को सोने से पहले सैमुअल अपनी मॉम एमिलिया से कहता है कि आप मुझे कहानी पढ़कर सुनाएं, जिसके लिए वह उसे एक बुक देता है जिसका नाम होता है बाबाडुक। यह एक मॉन्स्टर की कहानी है जो कद में बहुत लंबा है, जिसके बहुत बड़े बड़े हाथ हैं। साथ ही सर पर एक हैट भी पहनता है। जो भी इस मॉन्स्टर के बारे में सोचता है या उसे देख लेता है उसे कभी नींद नहीं आती। ऐसा उस किताब में लिखा है। एमिलिया को यह किताब अपने बच्चे के लिए अच्छी नहीं लगती, इसीलिए वह उस किताब को अलमीरा के ऊपर रख देती है ताकि सैमुअल कभी इस किताब को दोबारा ना पढ़े। पर अगले दिन भी वह बाबाडुक के बारे में ही बात कर रहा होता है क्योंकि सैमुअल को ऐसा लगता है कि बाबाडुक उसके आसपास है। एमिलिया उसे समझाती है पर वो मात्र 6 साल का बच्चा है। अब सैमुअल एक दिन बेसमेंट के दरवाजे को खोल देता है जिसे उसकी मॉम ने बंद करके रखा है क्योंकि उसके अंदर उसके हस्बैंड की यानी कि सैमुअल की पिता की चीजें हैं। वह उन चीजों को नहीं देखना चाहती क्योंकि वह उसे अतीत की यादें दिलाती हैं। और अब जबकि सैमुअल ने उस दरवाजे को खोल दिया है तो एमिलिया अपने आप को रोक नहीं पाती और नीचे बेसमेंट में चली जाती है जहां वह 6 सालों के बाद आज अपने हस्बैंड की फोटो को देखती है। वह बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। इस घटना के बाद घर में अजीब अजीब सी चीजें होना शुरू हो जाती हैं, जैसे उनके खाने में एक कांच का टुकड़ा आ जाता है। घर के दरवाजे अपने आप ही खुलने और बंद होना शुरू हो जाते हैं। एमिलिया को लगता है कि यह सब सैमुअल कर रहा है, इसलिए वो सैमुअल को समझाती है कि ये सब करना बंद करो, पर सैमुअल कहता है कि यह मैं नहीं बल्कि बाबाडुक कर रहा है। एमिलिया को बहुत गुस्सा आता है और वह बाबाडुक की किताब को फाड़कर घर से बाहर फेंक देती है। अब अगले दिन एमिलिया अपनी बहन के घर जाती है क्योंकि उसकी बहन की बेटी का बर्थडे है। वह सैमुअल को भी अपने साथ ले जाती है। सैमुअल एमिलिया की बहन की बेटी के साथ ट्री हाउस में होता है जहां पर वो छोटी सी बच्ची बार बार सैमुअल को कहती है कि तुम्हारे डैड नहीं है। इस बात पर सैमुअल को गुस्सा आ जाता है। वो उसे ट्री हाउस से नीचे धक्का दे देता है जिससे उसकी नाक से खून निकलना शुरू हो जाता है। एमिलिया की बहन को बहुत गुस्सा आता है। वो एमिलिया को अपने घर से निकाल देती है। अब जब ये गाड़ी से अपने घर वापस आ रहे होते हैं तभी सैमुअल चिल्लाना शुरू कर देता है। एमिलिया उसे समझाती है लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता और तभी उसे दौरा पड़ जाता है। एमिलिया उसे हॉस्पिटल लेकर आती है। डॉक्टर उसे चेक करता है और कहता है कि बच्चा कई दिनों से सोया नहीं है। एमिलिया कहती है कि यह हमेशा बाबाडुक की बातें करता है। मुझे सैमुअल को सुलाने के लिए नींद की गोलियों की जरूरत है। अब जब वह घर वापस आती है तो सैमुअल को नींद की गोली दे देती है जिससे वह आज कई दिनों के बाद सोया है। तभी डोरबेल बजती है और जब एमिलिया बाहर जाती है तो वहां पर कोई नहीं होता, पर जब उसकी नजर नीचे पड़ती है तो वहां पर बाबाडुक की किताब होती है। वह उस किताब को अंदर लाती है और जब वो किताब को खोलती है तो यह वही किताब होती है जिसे उसने फाड़ दिया था। किसी ने किताब के सभी पन्नों को वापस चिपका दिया था। साथ ही यहाँ पर किताब में यह भी लिखा होता है कि अगर एमिलिया बाबाडुक की मौजूदगी को नहीं मानेगी उतना ही बाबाडुक उसकी जिंदगी में परेशानियां खड़ी करेगा। यहाँ इस किताब में अब कुछ और नई फोटोज भी होती हैं जो एमिलिया की है, जो अजीब अजीब से एक्ट कर रही है। यह देखकर एमिलिया डर जाती है और वह उस किताब को जला देती है, जिसके बाद एमिलिया को एक फोन आता है और जब वह फोन का रिसीवर उठाती है तो दूसरी तरफ से सिर्फ एक ही आवाज आती है जो होती है बाबाडुक। एमिलिया को लगता है कि कोई उसे परेशान कर रहा है, इसीलिए वो पुलिस स्टेशन जाती है। पुलिस ऑफिसर उससे कहता है कि वह किताब मेरे पास लेकर आओ। वह कहती है कि मैंने उस किताब को जला दिया। पुलिस ऑफिसर कहता है कि तुम्हारे पास अपनी बात को साबित करने का कोई सबूत नहीं है, तुम्हें सबूत लाना होगा। तभी एमिलिया की नजर जाती है वहां पर लटके कपड़ों पर, जहां पर एक बड़ी हैट और एक कोट होता है और यह कपड़े हूबहू उसी तरह के होते हैं जिस तरह के किताब में बाबाडुक के थे।
अब एमिलिया को भी बाबा डुक की बातों पर उसके होने पर विश्वास होने लगा है। उसने अपने आप को अकेला कर लिया है। बात बात पर वो सैमुअल को डांटती भी है और एक दिन जब वह फ्रिज के पीछे देखती है तो वहां पर एक छेद होता है जिसके अंदर से कीड़े बाहर आ रहे होते हैं, पर अगले पल वह छेद अपने आप ही बंद हो जाता है। उसे कुछ नहीं पता कि उसके साथ क्या हो रहा है। साथ ही सैमुअल भी हमेशा डरा सहमा रहता है। वो तय करती है कि वह सैमुअल को लेकर बाहर जाएगी ताकि उसके रूटीन में कुछ चेंज आ सके। वो सैमुअल को आइसक्रीम खिलाने के लिए बाहर ले जाती है, पर जब वह गाड़ी से घर की तरफ वापस आ रही होती है तभी उसे ऐसा लगता है कि उसकी गाड़ी में बाबा डुक है। वह बहुत ज्यादा डर जाती है जिससे उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और इन दोनों की किस्मत अच्छी होती है कि इन्हें कुछ नहीं होता। यह दोनों घर वापस आ जाते हैं। एमिलिया की हरकतें पहले से बहुत अजीब हो चुकी हैं। वह बात बात पर सैमुअल को डांटती है। सैमुअल बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है, इसीलिए वो अपने नेबर्स को कॉल करना चाहता है, लेकिन एमिलिया ने फोन्स की सारी लाइंस को डिस्कनेक्ट कर दिया है। सैमुअल को कुछ समझ नहीं आता कि अब वह क्या करे। रात को एमिलिया उसे जबरदस्ती नींद की गोली खिलाती है, पर आज सैमुअल नींद की गोली को अपने हाथ में ही छुपा लेता है और ऐसा प्रिटेंड करता है कि जैसे उसने नींद की गोली खा ली है। एमिलिया बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। उसे हमेशा ऐसा लगता है जैसे उसके आसपास बाबा डुक है। एक रात को नीचे बेसमेंट में जाती है जहां पर उसने अपने हस्बैंड की चीजों को रखा है। वहां पर उसे अपना हस्बैंड नजर आता है जो उसे कहता है कि मैं तुम्हारी जिंदगी में इस दुनिया में वापस आ जाऊंगा, पर इसके लिए तुम्हें हमारे बेटे को मारना होगा। शुरू में तो एमिलिया को कुछ समझ नहीं आता, पर वो समझ जाती है कि यह बाबा डुक की चाल है। वो वहां से निकलना चाहती है, तभी उसके सामने बाबा डुक का साया आ जाता है जो एमिलिया के ऊपर हमला कर देता है, जिस हमले में वह पूरी तरह से उसे अपने वश में कर लेता है। अब जैसा बाबा डुक चाहेगा एमिलिया वैसे ही करेगी। वह सबसे पहले अपने डॉग के पास जाती है और उसे मार देती है और उसका अगला शिकार उसका बेटा सैमुअल है। सैमुअल ऊपर सीढ़ियों से उसे ऐसा करता देख लेता है, क्योंकि आज उसने नींद की गोली नहीं खाई। वह उठा हुआ है। वो भागकर अपने कमरे में चला जाता है, पर एमिलिया जबरदस्ती उसके कमरे को खोलकर अंदर आ जाती है। सैमुअल उसके सामने है और उसके पास वह हथियार हैं जो उसने बाबा डुक का सामना करने के लिए बनाए हैं। उन हथियारों से वह अपनी मॉम के ऊपर हमला करता है, क्योंकि उसे पता है कि यह उसकी मॉम नहीं है बल्कि यह बाबा डुक है जिसने उसकी मॉम के शरीर में अपना कब्जा कर रखा है। अब वो अपनी मॉम को जख्मी करके नीचे बेसमेंट में आ जाता है और जब एमिलिया नीचे आ रही होती है तो सैमुअल ने पहले से एक रस्सी बांध दी होती है जिससे एमिलिया के पैर लड़खड़ा जाते हैं और वह आगे गिर जाती है। इसके बाद सैमुअल पीछे से उस पर हमला करता है जिससे एमिलिया गिरकर बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो देखती है कि सैमुअल ने उसे रस्सियों से बांधा है। सैमुअल उसके पास आता और कहता है कि मोम, यह बाबा डुक है जो तुमसे सब कुछ करवा रहा है, लेकिन अब भी वो बाबा डुक के वश में है। इसीलिए सैमुअल को पकड़कर ऊपर उठा लेती है, पर सैमुअल बड़े प्यार से उसे मॉम कहता है जिससे वो अपने होश में आना शुरू हो जाती है। उसके मुंह से काले रंग का लिक्विड निकलता है, जिसके बाद वह पूरी तरह से बाबा डुक के चुंगल से आजाद हो जाती है। वह अपने होश में आ चुकी है। वह अपने बेटे को लेकर कमरे में जा रही होती है। तभी उसे सैमुअल कहता है, मॉम, बाबा डुक से ना कोई भाग सकता है और ना ही कोई बच सकता है। तभी बाबा डुक की एक शक्ति सैमुअल को ऊपर खींच लेती है। एमिलिया अपने बच्चे को बचाने के लिए ऊपर जाती है और उसे पकड़ लेती है, लेकिन तभी उसके सामने उसका हस्बैंड आता है। पर एमिलिया को पता है कि यह उसका हस्बैंड नहीं है, यह बाबा डुक है। इसीलिए चिल्लाकर कहती है कि यह मेरा घर है, तुम यहां से चले जाओ। जिसके बाद बेसमेंट का दरवाजा बंद हो जाता है, यानी कि बाबा डुक ने अपने आप को बेसमेंट के अंदर बंद कर लिया है। इसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि एमिलिया और सैमुअल के रिश्ते अब पहले से बेहतर हो चुके हैं। एमिलिया सैमुअल को बहुत प्यार करती है। जो भी वो उसे जादू की ट्रिक्स दिखाता है उसमें वह इंटरेस्ट लेती है, पर एमिलिया को यह भी पता है कि उसके घर के बेसमेंट में बाबा डुक है। इसीलिए एक दिन वह एक बोल में कुछ अर्थवॉर्म लेकर नीचे बेसमेंट में जाती है और उस बोल को नीचे रख देती है। तभी बाबा डुक उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन एमिलिया अपने आप को संभाल लेती है। जिसके बाद बाबा डुक उस अर्थवॉर्म के बोल को लेकर एक कोने में चला जाता है। अब एमिलिया घर से बाहर आती है। आज उसके बेटे सैमुअल का बर्थडे है और आज 6 सालों के बाद पहली बार वह सैमुअल के बर्थडे को सेलिब्रेट कर रही है। साथ ही वह अपने हस्बैंड के बारे में अब नॉर्मली बात भी करती है, जैसा कि वो पहले नहीं किया करती थी, जिसका मतलब यह है कि वह अपनी अतीत की बुरी यादों से पूरी तरह से उभर चुकी है। दरअसल सैमुअल बाबा डुक कोई मॉन्स्टर नहीं था, बल्कि एमिलिया के अंदर पल रहा उसका दुख, उसकी पति की यादें थीं, जिन यादों को उसने हमेशा के लिए बेसमेंट के अंदर दफन कर दिया था, क्योंकि वह यह एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी कि उसका हस्बैंड, उसका पति हमेशा के लिए उसे छोड़कर इस दुनिया से चला गया है। लेकिन जब सैमुअल ने नीचे बेसमेंट का दरवाजा खोला और वह अंदर गई तो एक बार फिर से उसे सब कुछ रिकॉल हो गया। उसकी दिमागी हालत खराब होना शुरू हो गई, जिसके बाद वह अजीब अजीब सी चीजों को विजुअलाइज करने लगी। यहाँ तक कि उसने अपना मानसिक संतुलन भी खो दिया।
लेकिन जब उसने सच्चाई को एक्सेप्ट किया, उसने एक्सेप्ट किया कि उसका हस्बैंड हमेशा के लिए उसे छोड़कर जा चुका है, तो उसकी जिंदगी में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। यहाँ तक कि उसके बेटे के साथ उसके रिश्ते भी पूरी तरह से नॉर्मल हो जाते हैं, जो पहले नहीं थे। उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। हमारे रिकैप किंग हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दिल से शुक्रिया।